नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 12 इमामों के मुतालिक इरशाद फरमाया। मुख्तलिफ रिवायात में आता है, एक रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतना आशारा खुलाफा, कि मेरे बाद मुस्तकबिल में 12 खुलाफा होंगे। एक रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया कि मेरे बाद 12 अमीर होंगे। तो इन 12 इमामों से मुराद क्या है? 12 इमामों से मुराद कि जब ये 12 इमामों में से जिसका भी ज़माना आएगा, उस ज़माने के अंदर दीन इस्लाम के अंदर अमन और सलामती कायम होगी, खिलाफत कायम रहेगी। और इन 12 इमामों में 11 इमाम गुज़र चुके हैं, उनका ज़माना आया, खिलाफत कायम हुई, अमन और सलामती कायम रही। अब एक आखिरी इमाम, इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो बरोज़े क़यामत तशरीफ़ लाएंगे। वो क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है कि जब वो उनका ज़हूर होगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से अल्लाह पाक के हुक्म से ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, फिर दज्जाल और याजूज माजूज को ख़त्म करेंगे, तमाम काफिरों को मुसलमान करेंगे और उसके बाद क़यामत कायम होगी। 12 इमामों में जो सबसे पहले इमाम आते हैं, हैदर करार शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो। आप मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन खलीफा चहारम हैं। आप मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। आपकी कुनियत अबुल हसन, आपका लक़ब अबू तुराब। अगर कोई शख्स आपको अबू तुराब कह के पुकारता तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते थे। किसी शख्स ने पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, जब कोई आपको अबू तुराब कह के पुकारता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इसकी वजह क्या है? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि एक बार मेरे और फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ हो गया। मैं उनसे नाराज़ होकर घर से बाहर चला गया। मेरे जाने के बाद रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सरवर कायनात मेरे घर में तशरीफ़ लाए, मुझसे और फातिमा से मुलाकात करने के इरादे से। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, देखा को मैं घर में मौजूद नहीं हूँ, तो फातिमा ज़हरा से पूछा कि अली कहाँ पर है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरे और अली के दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ हुआ तो वो मुझसे नाराज़ होकर घर से बाहर तशरीफ़ ले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा कि मालूम कर कर आओ कि इस वक्त अली कहाँ पर है। वो शख्स गया, देखा कि मस्जिद नबी के अंदर हज़रत अली आराम फरमा रहे हैं। आकर नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हज़रत अली इस वक्त मस्जिद नबी के सहन में है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी वक्त मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए और आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहन मस्जिद नबी के सहन में लेटे हुए हैं ज़मीन के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, देखा कि हज़रत अली के दोनों कंधों के ऊपर मिट्टी लगी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक से हज़रत अली के कंधों से मिट्टी हटा दी। फिर इरशाद फरमाया, ए अबू तुराब कुम, कि ए अबू तुराब यानी मिट्टी के बाप, खड़े हो जा। हज़रत अली ने जब ये आवाज़ सुनी तो फ़ौरन खड़े हो गए। हज़रत अली फरमाते उस वक्त से लेके आज तक जब भी कोई मुझे इस नाम से पुकारता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप अमीरुल मोमिनीन खलीफा चहारम मुंतखब हुए तो आप कूफा तशरीफ़ ले गए। आप जब कूफा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर एक अजीब ही वाक़या रूनुमा हुआ। आपका दरबार लगा हुआ था। आपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि फ़लाँ इलाके में जाओ, फ़लाँ घर में एक औरत और एक मर्द आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनको मेरे पास लेकर आओ। सारे दरबारी हैरान हैं कि अमीरुल मोमिनीन तो दरबार में तशरीफ़ फरमा है, इनको किसी ने पैगाम भी नहीं दिया और ये फरमा रहे हैं कि फ़लाँ जगह पर एक मर्द और एक औरत झगड़ा कर रही हैं। बहरहाल जो दरबारी थे
वो खामोश रहे। वो सिपाही गया और उस इलाके में उसी घर में गया तो देखा वाकई वहाँ पर एक औरत और एक मर्द आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सिपाही ने हुक्म दिया कि अमीरुल मोमिनीन हैदर करार शेर खुदा तुमको बुला रहा है। वो फौरन उस सिपाही के साथ हज़रत अली के दरबार में हाजिर हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि क्या बात है, तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। उस मर्द ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत से मैंने निकाह किया था, लेकिन जब मैं इसके करीब गया पहली रात को तो मुझे हया और गैरत इतनी है कि मैं इसको छू ना सका। मैं वापस पलट आया और ये मुतालबा कर रही है कि मेरे करीब आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म पर कुर्बान जाऊं, आपने उस औरत का एक राज था, उसको राज रखने के लिए दरबारियों को हुक्म दिया कि तुम सब बाहर चले जाओ। सारे लोग बाहर चले गए, सिर्फ मौला अली मुश्किल कुशा और वो औरत और वो मर्द हाजिर उधर मौजूद थे। हज़रत अली ने उस औरत से कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो हक है उसका इनकार ना करना। उस औरत ने कहा, ठीक है। हज़रत अली ने फरमाया कि तू फ़ुलां बिनते फ़ुलां है, यानी तू फ़ुलां की बेटी है। उस औरत ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। हज़रत अली ने फरमाया कि तेरा एक चचा ज़ाद भाई था, तुम उससे मोहब्बत करती थी, वो तुमसे मोहब्बत करता था। उस औरत ने कहा, जी ऐसे ही था। हज़रत अली ने फरमाया कि एक रात तुम किसी काम की वजह से घर से बाहर गई, तुम्हारे चचा ज़ाद भाई ने तुम्हें पकड़ के एक खाली मकान में ले गया, उसने तुम्हारे साथ बदकारी की जिसकी वजह से तुम हामिला होगी। ये बात तुम और तुम्हारी माँ के अलावा कोई नहीं जानता था। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, तुम अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में बाहर निकली, बच्चे को जन्म दिया, फिर उस बच्चे को कपड़े में लपेट कर एक रास्ते पर छोड़कर वहाँ से चल पड़ी। जैसे कि तुम थोड़ा सा आगे गई, देखा कि एक कुत्ता तुम्हारे बच्चे की तरफ दौड़ा आ रहा है। तुमने एक पत्थर उस कुत्ते की तरफ मारा, वो पत्थर गलती से तुम्हारे बेटे के सर पर लग गया, जिससे तुम्हारे बेटे का सर जख्मी हो गया। वो औरत कहती है, बेशक ऐसे हुआ था। हज़रत अली ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ ने एक कपड़े के साथ उस बच्चे का सर बांध दिया, उसका जख्म रुक गया। उसके बाद तुम और तुम्हारी माँ वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह के वक्त एक काफिला वहाँ से गुजरा, उसने उस बच्चे को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए, उसकी तरबियत की, उसकी नशोनुमा की, फिर वो नौजवान हो गया। वो औरत कहती है, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं हैरान हूँ, ये वाक़या मेरी और मेरी माँ के दरमियान राज था, इसके अलावा कोई नहीं जानता था। हज़रत अली फरमाते हैं, फिर जब वो नौजवान बड़ा हो गया, वो बच्चा बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, वो अपने वालिदैन के साथ कूफा आ गया। फिर जब वो कूफा आ गया तो उसका तुम्हारे साथ निकाह हो गया। ये जो मर्द खड़ा है, ये हकीकत में तुम्हारा बेटा है। वो औरत हैरान है। हज़रत अली ने फरमाया कि ए नौजवान, अपने सर से कपड़ा हटा। उसने अपने सर से कपड़ा हटाया तो देखा वाकई उसके सर के ऊपर वो बचपन वाला जख्म मौजूद था। फिर अमीरुल मोमिनीन हैदर करार शेर खुदा ने उस औरत को हुक्म दिया कि एक माँ और एक बेटे का आपस में निकाह जायज़ नहीं है, हराम है। अब जाओ, ये तुम्हारा बेटा है, इसकी परवरिश करो एक माँ की तरह। कुर्बान जाऊँ मौला अली मुश्किल कुशा के इल्म के ऊपर जो अल्लाह और उसके रसूल ने आपको अता किया। आपने एक औरत का जो कि बदकारा था, जिसने हराम काम किया था, उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाला। इससे हमारे लिए भी नसीहत है कि अगर हमारे सामने किसी का गुनाह जाहिर हो जाए तो हमें हतल इम्कान चाहिए कि उसके गुनाह पर पर्दा डालें और उसको हुक्म देना चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे इस गुनाह से। लेकिन आज हमारे माशरे में एक अजीब ही हालत है कि अगर किसी के बारे में कोई राज की बात मालूम हो जाए, किसी के गुनाह की बात मालूम हो जाए, तो उसको पूरे इलाके में फैला देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप एक जंग में मसरूफ़ थे कि पानी की शदीद किल्लत हुई, पानी ख़त्म हो गया। आपके सिपाहियों ने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, पानी की शदीद किल्लत है। सिपाही
पानी के लिए तरस चुके हैं, पानी नहीं है। हज़रत अली ने उस मैदान के चारों तरफ देखा तो एक तरफ जंगल में एक गिरजाघर नज़र आया। हज़रत अली चंद सिपाहियों के साथ उस गिरजाघर की तरफ गए। जाकर उसका दरवाज़ा खटकाया तो अंदर से एक राहिब निकला। हज़रत अली ने कहा कि हमें पानी की हाजत है, क्या तुम्हारे पास पानी मौजूद है? राहिब ने कहा कि मेरे पास तो ये बस थोड़ा सा पानी है, इसके अलावा मेरे पास पानी नहीं। हाँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा पानी चाहिए तो यहाँ से 2 मील के फासले पर एक कुआं मौजूद है, वहाँ से आपको पानी मिल सकता है। एक सिपाही ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप हमें इजाज़त दें, हम अपने घोड़े दौड़ाते हैं, उस पानी को लेकर आते हैं ताकि सिपाहियों को पानी दे सकें। हज़रत अली ने कहा कि ठहर जाओ। हज़रत अली आपने थोड़ा सा सोचा, फिर मगरिब की तरफ आप चंद कदम आगे चले। जब अमीरुल मोमिनीन आगे चले, उस एक जगह पर जाके रुके। हज़रत अली ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि यहाँ पर खुदाई करो। सिपाही हैरान है कि इस पूरे रेगिस्तान के अंदर यहाँ पर रेत पे खुदाई क्यों कर रहे हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था। सिपाहियों ने वहाँ पर खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की थी कि नीचे से एक पत्थर बड़ा सा निकल आया। हज़रत अली ने फरमाया कि इस पत्थर को निकालो, इसके नीचे पानी का एक चश्मा, ठंडा और मीठा पानी मौजूद है। वो सिपाहियों ने जब वो पत्थर को निकालने की कोशिश की तो वो पत्थर ना उनसे हटा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैदर करार, शेर खुदा, आप घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाए। आपने अपने मुबारक हाथों से उस पत्थर के नीचे हाथ रखा और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उस पत्थर को हटा दिया। जैसे ही वो पत्थर हटा तो नीचे से साफ, ठंडे और मीठे पानी का एक चश्मा जारी हो गया। सिपाहियों ने पेट भर के पानी पिया। ये सारा माजरा वो राहिब देख रहा था। वो राहिब आगे आया, उसने आकर हज़रत अली के बारगाह में अर्ज़ की कि क्या आप नबी हैं? हज़रत अली ने फरमाया कि नहीं, मैं नबी नहीं हूँ। उस राहिब ने कहा क्या आप किसी मुल्क के बादशाह हैं? हज़रत अली ने फरमाया कि नहीं। तो उस राहिब ने पूछा कि फिर आप कौन हैं? हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अल्लाह के जो आखिरी नबी हैं, मैं उनका चचाजाद भाई हूँ और उनका दामाद हूँ। वो राहिब रोने लग पड़ा और आगे बढ़ के हज़रत अली के हाथ चूमे और कहा कि ए अली, आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं दारे इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। मौला अली मुश्किल कुशा ने उसे कलमा पढ़ाया और उसे दारे इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। वो राहिब रो रहा था बार बार। हज़रत अली ने पूछा कि ए राहिब, बताओ कि तुम इतने साल से यहाँ पर इबादत कर रहे हो, आखिर तुम्हारे इस्लाम कबूल करने की वजह क्या बनी? उस राहिब ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये जो गिरजाघर है ना, इसकी बुनियाद इस वजह से रखी गई थी कि यहाँ पर करीब एक चश्मा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। हमारी आसमानी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर एक करीब चश्मा है। उस चश्मे को या तो कोई नबी आकर निकालेगा या उसका कोई करीबी रिश्तेदार आके निकालेगा। तो इस वजह से यहाँ पर गिरजाघर तमीर किया गया। सालों साल यहाँ पर राहिब रहते, इबादत अल्लाह की करते रहते थे और फोत होते जाते थे। आखिर मैंने आपका ज़माना पाया और आपने आकर यहाँ पर उस चश्मे को निकाल दिया, तो मेरी वो हाजत पूरी होगी। इस वजह से मैं दारे इस्लाम में दाखिल हुआ। हज़रत अली शेर खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रो पड़े, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मुझ जैसे गुनाहगार को उसका ज़िक्र उसने अपनी पाक किताब इंजील के अंदर फरमाया, मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। अल्लाह पाक हम सब को अमीरुल मोमिनीन हज़रत शेर खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन वसल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।